वालेकुम। वोकल क्लास के लेसन नंबर 2 के साथ नसीम शाह लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि आवाज़ कैसे पैदा होती है और गाने वाली आवाज़ कौन सी है और कौन सी आवाज़ ऐसी है कि जिससे ना गाया जा सके। तो उसमें हमने ये सीखा कि जो आवाज़ कानों को अच्छी लगे उसको मौसीकाई आवाज़ बोलते हैं, और जो कानों को अच्छी ना लगे उसको हम बेसुरी या एक शोर हम उसको कहेंगे। सो एक तरफ सुर है, दूसरी तरफ शोर है। तो बहुत से गाने वाले भी आजकल ऐसे हैं कि अपनी तरफ से वो गा रहे होते हैं लेकिन वो एक शोर होता है, कानों को अच्छी नहीं वो लगती आवाज़। जो लोग मेहनत से रियाजत से अपनी आवाज़ को बनाते हैं वो फिर कानों को बहुत खूबसूरत लगती है और सुनने को दिल चाहता है बार बार। यही वजह है कि पुराना म्यूज़िक जितना है वो आज भी उसी तरह ही तरोताज़ा है जिस तरह उस अपने दौर में था, क्योंकि वो खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिया से हमारे कानों तक पहुंचा है। सो अगर कोई आवाज़ बेसुरी है तो उसको हम किस तरह से सुर में कर सकते हैं। सो जो मौसीकी के असातिज़ा हैं, जो पुराने लोग जिन्होंने सुरों को तरतीब दिया, उन्होंने 7 सुर तरतीब दिए। जब हम उन 7 सुरों को सुनते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनते हैं, तो दुनिया जहान का जितना म्यूज़िक है वो इन्हीं 7 सुरों के अंदर है। वो 7 सुर हमने सुर में करने हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए से। वो 7 सुर क्या हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये 7 सुर हैं। अब इसमें जो सा और पा है वो अकेले अकेले हैं, वो उनको हम कायम सुर बोलते हैं। लेकिन जो बाकी रे, गा, मा, धा, नी है वो सुरों के जोड़े हैं। रे भी 2 हैं, गा भी 2, मा भी 2, धा भी और नी भी। इनमें से जो पहला पहला सुर है उनको कोमल कहते हैं, जो दूसरा दूसरा सुर है उनको तीवर कहते हैं। यानी अगर 2 रे हैं तो उनमें से पहला रे कोमल है, दूसरा रे तीवर। जो अगर 2 गा हैं तो उसमें पहला गा कोमल, दूसरा तीवर। 2 मा है, पहला मा कोमल, दूसरा तीवर। पा कायम सुर है, पहला धा कोमल, दूसरा धा तीवर, पहला नी कोमल, दूसरा नी तीवर और सा। अब ये कुल मिलाकर इनके ना हैं तो ये 7, लेकिन जो 5 सुरों के जोड़े उसमें आए हैं, रेगा मादानी के जोड़े आए हैं, तो मिलाकर हो जाते हैं 12 सुर। अब हमने रियाजत के साथ, मशक के साथ उन 12 सुरों को अपनी आवाज़ में सुर में करना है। यानी अगर सा, जैसे ये सा है, ये हारमोनियम में मैं बजा रहा हूँ, ये सा है, तो जहां पर ये आवाज़ बोल रही है वहां पर जब हम लगाएंगे आवाजें सा सा, तो ये सा पे ठीक आवाज लग रही है। ये रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो इस तरह से जिस तरह मैंने आवाज़ के साथ इस हारमोनियम की सुरों के साथ अपनी आवाज़ को मैच किया है, इसी तरह आप जो सीखने वाले हैं इन सुरों के ऊपर अपनी आवाज़ लगाएंगे, इनको अपनी आवाज़ के साथ मैच करेंगे, अपनी आवाज़ को इनके साथ मैच करेंगे, तो फिर आपकी आवाज़ सुर में हो जाएगी। अब देखें, जैसे मैंने बताया कि ये 12 सुर है, तो ये सा सा, आगे रे, 2 रे हैं, रे, ये पहला रे है कोमल रे, रे तीवर रे, गा कोमल गा, गा तीवर गा, मा कोमल मा, मा तीवर मा, पा कायम सुर, धा कोमल धा, धा तीवर धा, कोमल नी, तीवर नी, सा। अब ये जो 12 सुर है, जितना भी म्यूजिक है हमारा, मशरकी म्यूजिक जितना है वो इनके ऊपर ही है। जितने गाने, गजल, कवाली, जो कुछ भी है वो इन 12 सुरों के अंदर ही है। वो आगे हम जाके
کچھ مزید وضاحت کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو جب ہم نے ریاض کرنا ہے، مشق کرنی ہے، تو ان 12 سروں کے اوپر اپنی آواز لگانی ہے۔ جب ہماری آواز ان 12 سروں کے اوپر ٹھیک طرح سے لگ جائے گی تو پھر ہماری آواز سر میں ہو جائے گی، پھر ہم جو گانا، جو غزل، جو گیت گائیں گے وہ سب سر میں گایا جائے گا، بے سرا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے یہ 12 سر میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کبھی زندگی میں سر میں نہیں گا سکتے۔ آگے جا کے اگلی کلاسوں میں ہم بتائیں گے کہ ان 12 سروں کو ہم نے سر میں کیسے کرنا ہے، ان کی مشق بتائیں گے، ان کی ریاضت بتائیں گے آپ کو۔ تو جو بھی ان مشقوں پر غور کرے گا، ان پر عمل کرے گا، تو یقیناً اس کی آواز گانے کے قابل ہو جائے گی اور کانوں کو بھی اچھی لگے گی، اور جس طرح بڑے بڑے نام ہو گئے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک بڑا نام ہو سکتا ہے، اور اس میں سے وہ روپیہ پیسہ بھی کما سکتا ہے اور شہرت بھی کما سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس کلاس کا اختتام ہوا۔ نئے لیسن کے ساتھ نئی کلاس میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔